बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जल्दी से बड़ी अहम जो डेवलपमेंट्स हुई आपके सामने रखूं। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला शदीद खतरे में, नाअहली का नोटिस जारी हो गया, तहरीरी फैसला भी हो गया। वजह क्या बनी? 1971 वाले हालात बिल्कुल बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को नाअहल करने की मुकम्मल कोशिश, चंद मजीद नजरियाती लोग भी इसमें शामिल हैं और लॉन्ग मार्च की मुशावरत शुरू होगी। 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश, अवामी प्रेशर बढ़ाने की, अडयाला जेल के बाहर धरने की। और सद्दाम खान तरीन जो बलोचिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उसने तो अमरीकी सफारत खाने के सामने धरना देने का भी ऐलान किया है। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इन हालात में क्या करना चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इमरान खान की एक हाँ की मुंतज़िर, पूरा सिस्टम लपेटने पर तैयार। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की छुट्टी होगी, ये बड़ी कन्फर्म बात आपको मैं बता रहा हूँ। अब इमरान खान हाँ करेंगे नहीं। फजल रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम सिंध, बलोचिस्तान, फिर केपी और पंजाब से इस्लामाबाद के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू करने लगे। नवाज शरीफ के दोनों करण और अर्जन आज लाहौर पहुँच के जाती उमरा। और अमरीकी, आपको पता है, जो 2008 में विकी लीक्स में जरदारी के सदर बनने के बाद अमेरिका और बरतानिया की खुफिया मुलाकातें, वो दोबारा मंजर आम पे आ गई। लेकिन पहले मैं आपको सारे हालात थोड़े से बता दूं जो हो क्या रहा है। अली अमीन गंडापुर को नाअहल करने का मामला, और इसके साथ साथ मैं अलीमा खान साहब के इंटरव्यू की तफसील भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन गवर्नर राज की जो बात हो रही है और शरियार अफरीदी, शंदाना समेत नजरियाती लोगों को जो आपको खड़े नजर आ रहे हैं, इनकी नाअहली के लिए भी इलेक्शन कमीशन में तैयारी शुरू है। अली अमीन गंडापुर का सबसे अहम मामला, क्योंकि पंजाब से केपी को बिल्कुल अलग किया जा रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। केस डेरा इस्माइल खान में 735 कनाल की ज़मीन जो गंडापुर ने 2020 में खरीदी, और ये अब आसिफ खान नामी एक शख्स भी सामने आ गया। इलेक्शन के गोशवारे इन्होंने निकाले कि जिस ज़मीन खरीदने के लिए जो असासी थे वो बताए नहीं, हालांकि वो बड़ी लैंड क्रूजर गाड़ी बेच के ज़मीन खरीदी गई थी। अब अली अमीन गंडापुर को इस नशिस्त के लिए नाअहल करने की वजह 26 मार्च को, एक तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होना है, नोटिस जारी है। और वजह ये बनाई है कि उन्होंने जी असासे इन्होंने छुपाए हैं गोशवारों में, अब इन्हें नाअहल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की रिहाई के लिए एक बहुत बड़ा पुरअमन अंदाज में एक लश्कर बना रहा है, बहुत बड़ा लश्कर अवाम का, और पुरअमन अंदाज में ये लाना चाहता है अडयाला जेल। और अब इसीलिए वज़ीर आला, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान का वो खालिद खुर्शीद को रास्ते से हटाया, उसकी नशिस्त छीनी, और खैबर पख्तूनख्वा को भी इसी तरह अलग करने का मामला। अब यहाँ पे गंदम और पंजाब यहाँ से चीज़ें बेचने से इनकार कर रहा है। और अब अली अमीन गंडापुर के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है कि यहाँ अली अमीन गंडापुर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरेंडर करता है या खान के एहतजाज से पीछे हटता है, नाअहल होकर अपनी सियासत कुर्बान करके खान पर। और मेरा ज़ाती ख्याल है वो यही करेगा, बस कुर्सी की फिक्र नहीं करेगा बंदा, वो ठीक है। अब देखना यह है कि जो वजह खैबर पख्तूनख्वा में अब लोग इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए बेचैन हैं और वो बार बार ये तारीख मांग रहे हैं। और आपको पता है लीडरशिप इस वक्त, जो इतनी बड़ी आवाम जो इनके ऊपर मैंडेट दे के इन्हें बना चुकी है लीडर, और इस नज़रिए पे बने, अब उन्हें आवाम को सिर्फ हिकमत अमली चाहिए, पुरअमन अंदाज में क़यादत को इकट्ठा होकर प्रेशर डेवलप करने वाला। अब इमरान खान की जो आज मामला है वो मैं आगे चल के बात ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये 14 दिन की जो जेल मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगाई बल्कि छुपाया जा रहा है। जिस तरह वफाक और पंजाब ने हाई कोर्ट जो सिंगल बेंच जिसने इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी, उसके ऊपर कमिश्नर इस्लामाबाद ने केस कर दिया। अंदाज़ा करें अजीज़ मेमन जो खुद इस वक्त इश्तिहारी हैं, समझे, मतलब केस इनके ऊपर। अब ये मुलाकातें इन्होंने पहले इत्तेहादियों के साथ भी मना करवाई, और इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का बहुत बड़ा इम्तहान ये है, इमरान खान का कम लीडरशिप का ज़्यादा, कि ये अवाम में निकलते हैं किस तरह और किस तरह अवाम को इकट्ठा करते हैं। इस वक्त ख़तरा ताकतवर लोगों को सिर्फ अवाम से और किसी से नहीं। खान मजबूत शख्स है, वो अपनी तबीयत ख़राब भी हो, मैदे का मसला हो, दांतों का मसला हो, आंखों में इन्फेक्शन हो, पेट में आंत का मसला हो। देखें 70 साल की उम्र में सारी बीमारियां बड़ी आम सी बात है, हर घर में इस उम्र के बुजुर्ग मौजूद है, आप जानते हैं। अब खान चूंकि मजबूत शख्स है, वो सामने आता है, हंसता मुस्कुराता है, लेकिन वो तकलीफ में सब जानते हैं। अब वो तकलीफ बहन बर्दाश्त नहीं कर सकी, 245 दिन से वो कैद में बगैर किसी जुर्म के। और ये देखें सिर्फ और सिर्फ बुजदिली और कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप की वजह से, जो इस खौफ से डरते हैं। मैं अब इसीलिए लीडरशिप के लोगों की बात करूँगी, नहीं ओहदे छोड़ देने चाहिए। बात बिल्कुल साफ और सीधी सी, आवाम तो देखें पहले ही पिस रही है, जो मईशत की तबाही और बर्बादी इन्होंने हशर नशर किया, लोग तो वैसे ही बेचारे भूखे मार रहे हैं। पुरअमन अंदाज में अब लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल करना चाहिए, लोग अब इस खौफ से नहीं डरते, लीडरशिप डरती है। और ये क्यों, इन्हें पता है कि ये लोगों को जुल्म और जबर से, गिरफ्तारियों से जो पैगाम भेजते हैं बदमाश लोग, आइन और कानून और जमहूरियत को ये मानते ही नहीं। वरना जिस तरह वज़ीर ख़जाना इन्होंने लगाया बगैर पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए, हॉलैंड का नेशनल, ये अब आवाम को मायूस करना चाहते हैं ताकि सिस्टम से बाहर हो जाए। आज जो अलीमा खान साहिबा ने खुलकर बातें की कि मुंतखब अरकान असेंबली अडयाला जेल के सामने पहुंचकर धरना दें, पीछे हटने वाले रॉन्ग नंबर है।
अब सोशल मीडिया पे पोस्टें लोग लगाते हैं, रॉन्ग नंबर है, फलां के राब्ते हैं, फलां की मुफाहमत है, फलां के मुज़ाकरात है। ये एक बड़ा आसान और सादा सा टेस्ट है, हर शख्स की असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। जो अडयाला जेल के सामने नहीं पहुंचता, हर वो शख्स जिसने इमरान खान के नाम पर इलेक्शन लड़ा, हारा या जीता वो अलग बात है, सारे ही जीते हुए आपको सबको पता है, लेकिन जो डरे हैं, डरपोक हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड है, मिले हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, दरमियान में कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई वजह भी है, इमरान खान खुद इन्हें कह रहे हैं, कॉल दे रहे हैं। जिस रहनुमा को देखें, इन्हें तो चाहिए कि जो नहीं कर सकते वो अपनी नशिस्तें छोड़ दें, पार्टी के उहदे छोड़ दें, नए लोगों को सामने आने दें। जो लोग ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ या मरियम नवाज इन्हें रोक सकती हैं, जाहिर है वो इंतकाम तो लेंगे, वो अपना मामला, लेकिन असल जो सहूलतकार है वो उन्हें रोकेंगे। अब उसकी सबसे बड़ी वजह बताऊं क्यों ये लोग इस वक्त इमरान खान पर इतनी ज़्यादा तेज़ी ला रहे हैं, उसकी मैं आपको वजह जुल्फी के साथ मेरा इंटरव्यू आप देखेंगे 12। लेकिन जो बाइडन हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, अब ये वारदात पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये अब दोबारा नहीं इंशाल्लाह हो सकता। ये जो मर्जी कर ले, ये तमाम गैर कानूनी गैर जमहूरी काम आपको ख़त्म होते नजर आएंगे। अब इन्हें पता है कि वक्त थोड़ा है, तो ये बड़ी से बड़ी वारदात अपनी तरफ से करना चाहते हैं, उसमें चाहे इन्हें खान को रास्ते से हटाना पड़े, उसकी पार्टी तो वैसे इस तरह बुरी तरह तोड़ दी जाए कि ये अपने पैरों पर खड़े ना हो सके। और अगर आप तहरीक इंसाफ की देखें, पूरी की पूरी लीडरशिप को टाइटैनिक जितने शिप में बिठा कर भी नेपाल भी छोड़ आए, सिर्फ खान को बाहर निकालने, खान घंटों के अंदर एक और तहरीक इंसाफ खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि नज़रिया भी मौजूद है, अवाम भी मौजूद है और खान भी मौजूद है। अब इलेक्टेबल्स, रहनुमा, ये सारे के सारे बेशक ये ले जाए, लेकिन खुदा न ख्वास्ता इमरान खान को हटा के ये कहीं कोई लीडर पैदा कर लेंगे तो ये एक नामुमकिन सी बात है। ये सारे मिलके भी खान के अशर अशीर भी नहीं इस वक्त, और ये सब जानते हैं, इसीलिए इन लोगों में, ताकतवर लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं, उन्हें सिर्फ दिलचस्पी है इमरान खान में, और इमरान खान भी उस नज़रिए पर डटा हुआ है। अब जो लोग खान के साथ अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, ख़ानदान, कारोबार सब कुछ दाव पे लगा चुके हैं, उनसे ये डरते हैं। अब अवाम के पास है अवामी ताकत, अब जिसके पास ना हो वो बिल्कुल फारिग, जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग, जिनका इंजाम मुस्लिम लीग काफ की तरह होगा। ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि मैंने आपसे कहा था कि ये काफ लीग बनने जा रहे हैं, 4-4, 2-2 नशिस्तें। अब खुदा न ख्वास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो तो फिर अवाम ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी माफ़ नहीं करना, ये भी याद रखिएगा मेरी बात। और ये लोग जो खान के नाम पर वोट, वो कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ में तो देखें, वो बलोचिस्तान का नौजवान सद्दाम तरीन, वो पाकिस्तान का बड़ा रहनुमा बन जाएगा अगर खान ने उसके ऊपर हाथ रख दिया। अवाम तो साथ है, सिर्फ रहनुमाई की जरूरत है। अभी अब देखें जो खतरनाक पहलू, अभी रूस में प्यूटन ने अपने मुखालिफ अलेक्सी नवेल्नी को रास्ते से उठाया, वो जेल में कैद था, उस पर दुनिया में सिर्फ बाइडन ने आके एक तकरीर की, लेकिन रूस में चूंकि अवाम ने निकली, वहाँ की अपोजिशन लीडर बिल्कुल प्यूटन के आगे डर और खौफ से लेट चुकी थी, तो अलेक्सी नवेल्नी के जाने से प्यूटन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ 2 हफ्ते की पाबंदी इन्होंने बज़ाहिर तो सेनेट के इलेक्शन से खान को दूर रखने की कोशिश की, ताकि खान के जो असली नज़रियाती लोग हैं वो सेनेट इलेक्शन में, जैसे मुराद सईद है, या जेलों में जो कैद लोग हैं, इन लोगों के नाम सेनेटर बन के सेनेट में रहे, 6 साल का काम है, फिर उन्हें तोड़ना नामुमकिन है। अब इसीलिए जो आज मेरा अलीमा खान साहिबा से इंटरव्यू हुआ, उसमें वो गुस्से में भी थी बहुत, और दुख में भी थी, और अफसोस में भी थी। और ये इंटरव्यू अगर आपने देखा है तो गुस्सा, लेकिन इसकी बड़ी अहम वजूहात हैं। देखें, इसकी जो, वो तो खुलकर बात नहीं कर सकती, सियासत में नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें वो नहीं बता सकती, लेकिन हम लोग तो खुल के बोल सकते हैं। हमने तो इनकी पार्टी के कोई टिकट नहीं लेना। अब सबसे अहम मामला जो है, अलीमा खान अपने भाई के लिए परेशान है 245 दिन के लिए, जिस तरह अवाम उस बेगुनाह शख्स के लिए। अब वो अपने भाई के लिए जो कर सकती है कर रही है, लेकिन दुख ने इस चीज़ का है, और ये मेरी ज़ाती राय है, उन्होंने इसका कोई इजहार नहीं किया कि इमरान खान जेल में है और उसकी हदायत पर अमल नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और ये सबसे अहम बात है, इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दी हुई है पार्टी को, वो हदायत नहीं तस्लीम कर रहे, और ये एक मरतबा नहीं हुआ, ये कम से कम 20 मरतबा हो चुका है। इमरान खान ने कहा एहतजाज के लिए लोग निकले, लीडरशिप बाहर लोगों को निकाले, बड़ा वाज़ेह और साफ हुक्म है, हदायत है। अब आप तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में टिकट जमा करवाने वाले पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में जो किसी भी सियासी जमात से सबसे ज़्यादा अरकान इनके थे, 2500 से ज़्यादा लोग थे। अब वो लोग कहाँ हैं? अडयाला जेल के बाहर वो भूख हड़ताल करते, क्यों नज़र नहीं आते? एहतजाज होता है तो ये जो 4-5 लोग आपको नजर आते हैं, इनके अलावा कोई बंदा नजर ही नहीं आता। इलेक्शन टिकट के लिए उस वक्त ये पागल हुए थे अपने अपने, आपको पता है इन सब लोगों ने खान के नाम पर, इन्हें पता था वोट लेके असेंबली पहुंच जाएंगे, बड़े बड़े ओहदे ले लेंगे। अब चूंकि इंतखाबी मुहिम में ये इमरान खान का नजरिया दिखाते रहे, अवाम से वोट भी मांगते रहे, और खान के नाम पर इनको वोट भी मिला, जो हारे हैं वो भी जीते ही हुए हैं, लेकिन खान के तो खंभों को भी वोट मिल गया। अब ये तमाम खंभे समझ रहे हैं कि असल जगह असेंबली में मौजूद है। अब जो हार गए हैं वो समझ रहे हैं हमारी सियासत खत्म होगी, लेकिन कौम जानती है नज़रिया ना सियासत। ये इक़्तिदार के नाम पे जो वोट डाल रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, नज़रिया तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, वो है सादा सा कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत, आइन। अब ये तमाम लोग जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक नज़र आते हैं, लेकिन जब अमली एहतजाज का मौका हो, मैं मिसाल के तौर पर खुले नाम अगर लूँ, उमर अयूब साहब आपको कितने एहतजाज में नजर आए, बैरिस्टर गौर आपको किस एहतजाज की लीड करते हुए नजर आए, हमाद अजहर साहब की जान को बड़ा शदीद खतरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस तरह जो लोग हार गए हैं, इनमें से चंद लोगों को छोड़ के बड़ी अक्सरियत बाहर नज़र नहीं आती।
हालांकि इलेक्शनों के दिनों में यही लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, अपनी इज्जतों की परवाह नहीं कर रहे थे, अपने कारोबार की परवाह नहीं कर रहे थे। इन लोगों ने जो जो दाव पे लगाया था उसकी वजह इमरान खान का नजरिया नहीं, या तो फिर वो असेंबली की नशिस्त थी या वज़रा बनना था। अब जो जीत गए वो शुक्र कर रहे हैं, जो हार गए वो सब्र कर रहे हैं। अब देखें, ये सब जानते हैं कि लड़ाई लंबी और मुश्किल है, और मैं बहरहाल इलेक्शन से पहले भी कहा था, जिन लोगों को ये चीज़ें प्यारी हैं या कोई खौफ है, जान कीमती है, बिलाशुबा कीमती है, जान बचाना हर एक का फ़र्ज़ है, अपनी अपनी जान ज़रूर बचाए, लेकिन खुदा के लिए ओहदे छोड़ दें, उन लोगों को सामने आने दें जिनके लिए कीमती नहीं है। हमाद अज़हर साहब की जान कीमती है, उनके ख़ानदान के लिए, उनके प्यारों के लिए, उनके वोटर्स के लिए मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, इसीलिए उनकी जान कीमती है। अब जो जेलों में मौजूद हैं उनकी भी ज़िंदगियाँ और जानें कीमती हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए सबसे अहम शख्स इमरान खान है, उसकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। किसी को अच्छी लगे बात, बुरी लगे, लेकिन इमरान खान के बाद आगे नज़र नहीं आता कुछ। अब उसकी वजह यह कि पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में लाने वाला कोई शख्स इस पूरे 24 करोड़ लोगों में कोई नज़र आता है आवाम को, तो वह इमरान खान है। इसीलिए इसको 2/3 अक्सरियत भी मिली, आवाम का एतमाद भी मिला, आवाम की मोहब्बत भी मिली। अब इन सूरत हाल में मैं दोबारा कहूँ, जिन लोगों को जान का खतरा है वो बराए मेहरबानी कोई और काम करें, ये छोड़ दें। तहरीक इंसाफ की 80% क़यादत तो पहले छोड़ गई, 5-10% और छोड़ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यकीन करें, नीचे अवाम और कारकुनों की पूरी खेप तैयार है, और वो बेचारे इनकी तरफ देखते रहते हैं बार बार, ये कब लाए अमल देंगे, कब हमें बताएंगे क्या करना है, और आगे से एक कब्रस्तान जैसी खामोशी नज़र आती है। फिर मुफाहमत के पैगामात नज़र आने शुरू होते हो। तो इसीलिए लोग अब इमरान खान की सारी सियासत को जब सामने रखते हैं 30 साल की, तो उसमें 27 साल तो मज़ाहिमत की सियासत है या अपोजिशन की सियासत है। इक़्तिदार तो 3-3.5 साल का था। तो दोबारा मैं एक बार तीसरी मरतबा कह रहा हूँ, जो खौफज़दा है, डर गए, मसाइल है जिनके, वो जो इलेक्शन से पहले साइड पे हो रहे, वो जैसे असद उमर साइड पे हो गया, देखें उसकी इतनी पसली नहीं थी। वो अली जैदी हैं, जो मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोड़ के, ठीक है, इसका कोई कसूरवार कोई नहीं कह रहा, उन्होंने जो किया ठीक किया, लेकिन अब सदाम तरीन जैसे लोगों की बारी है, अब शेर अफजल मरवत जैसे लोगों की बारी, अब अली एजाज बुटर जैसे लोगों की बारी है, अब महर शराफत अली जैसे लोगों की बारी है, लतीफ़ खोसा है, सलमान अकरम राजा है, एक बड़ी क़यादत मौजूद है। जो सामने आएगा वो लीडर बनेगा, साल सी बात है। शहरयार अफरीदी, शंदाना, ये सब लोग आने को तैयार है। इस वक्त लीडरशिप की मुफाहमत और थोड़ी सी आपको पता है सुस्ती की वजह से ये मामलात सीधे नहीं हो रहे, वरना 8 फरवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाना था। अब 2024 में सोशल मीडिया के दौर में 80% मकबूलियत रखने वाली जमात इस तरह बेयारो मददगार, अभी जो सेनेटर बने हैं 8 महीनों से सेनेट में, आप उनकी तकरीरें उठाएं, 2-4 जज्बाती तकरीरों का कुछ नज़र नहीं आता। फिर जो नज़र आते हैं वो आपस में लड़ाई मार कुटाई में एक दूसरे के बखिए उधेड़ रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, बस इस तरह रख। जब असल मामले की तरफ बात हो, वो सारे भी 2-3 ट्वीट्स करके चुप। तो ये अब सारे सेनेटर्स, MNAs, MPAs, PTI की कोर कमेटी, तमाम ज़िलाई ओहदेदार, यूनियन कौंसल, ये तमाम के तमाम अब जो मिलकर फैसला कर रहे हैं, ये दुरुस्त है कि फैसला फैज़ाबाद से, पेशावर से, अटक से, इन तमाम जगह से पुरअमन एहतजाज का ऐलान करके अडियाला की तरफ जाएँ और खान की रिहाई तक भूख हड़ताल करें, घरों को वापस ना जाए। अडियाला में पुरअमन अंदाज में, बिल्कुल पुरअमन अंदाज में लीडरशिप खुद फ्रंट पे आके डील करे। उमर अयूब साहब नज़र आए, बैरिस्टर गौर नज़र आए, सारी की सारी कोर कमेटी फ्रंट पे हो, ख़वातीन हो और सारे जीते हुए मेंबर। तो यकीन करें खान को छोड़ने पर मजबूर होंगे। हाजिरी का एक रजिस्टर्ड बनाए बाकायदा कि 859 लोग, ये सारे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, ज़िलाई उम्मीदवार जो ओहदेदार हैं, इन तमाम लोगों के नाम टिक करें, जो ना आए उनके नाम सोशल मीडिया पर जारी करें, बाकायदा हाजिरी लगाएं। और इस तरह फिर पार्टी के अंदर भी लोग सामने आ जाएंगे, जो लोग रॉन्ग नंबर हैं, 2 नंबर हैं, मुनाफिकीन हैं, या कुछ भी कह लें आप उन्हें। और इतनी बड़ी तादाद में देखें, मुंतखब लोगों को गिरफ्तार करना, जुल्म सितम करना भी आसान। आप एक एक करके जाते हैं तो पकड़ लेते हैं, आप इकट्ठे जाएँ और कुछ भी ना हो तो इत्माम हुज्जत पूरा होगा लीडरशिप पे, फिर तहरीक इंसाफ के लोगों पे अवाम का ये गिला ख़त्म होगा, आपकी तरफ से आप पे एतमाद कायम होगा, ये सारे मामला ठीक होंगे। ये तो देखें, मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला इन्होंने इसीलिए दी, खुल के बदमाशी करे, लेकिन 2 साल उसने आपको कितना मारा। अब जितने मर्जी मार तो आप खा चुके हैं, आदी हो चुके हैं। अगर आप एक दफ़ा जरदारी और ये इन लोगों की आदी तो है, जिस तरह इन्होंने बदमाशियाँ करते रहे, उस तरह ये वक्त भी गुजर जाएगा। अभी तो ये जिनके पीछे बैठे देखें, इतने बड़े ठग हैं। जरदारी की मैं आपको खबर पहले दूं, एक ऐसा बंदा जिसकी खोपड़ी में दिमाग ही नहीं, और बदकिस्मती से ये शख्स हमारी अजीम पाक फौज का सुप्रीम कमांडर है। आप ये मैं नहीं कह रहा, अच्छा अमरीकी सफारतखाने की विकीलीक्स की केबल पढ़े जो मशहूर हुई 2008 में, दोबारा वो मशहूर हो गई है कि बरतानिया और अमेरिका के साथ जरदारी खुफिया मुलाकातें करता था, उनसे कहता था तरक्याती इमदाद दें, और वो भी ढेर सारी, हाथों से ना कहता ढेर सारी मुझे दें, इकट्ठे करके डॉलर सारे। अब ये इतने बेवकूफ़ उसे, और वो आगे से कहते थे इतना बेवकूफ़ शख्स, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे पता है ये भी अंदर से हंसता होगा, इसे पता है कि वारदात करनी है, ये बेशक मजाक उड़ाए, माल बनाना है, उसके बाद इसे बांटने हैं, बाकी ये जो मर्जी समझते रहें। जैसे अभी हम समझ रहे हैं वो करण और अर्जन दोनों आज लाहौर से आगे वापस बाहिफाजत कानून जाती उम्रा पहुँच गए।
अदालत ने दोनों को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। अंदाज़ा करें, ये सुप्रीम कोर्ट की JIT की रिपोर्ट है बाकायदा, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स पे, जिसके बारे में मरियम कहती थी ये जी भाई के हैं, भाई कहता था नहीं अब्बे के हैं, बाप कहता था नहीं चचा के हैं, चचा कहता नहीं भतीजे के हैं, सब वो कहते हैं हमें किसी को पता ही नहीं कहाँ से आए, कोई सोर्स, कोई मनी ट्रेल नहीं, जिस तरह वो काजी साहब वाला मामला। अब इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्ज़ाम लगे। ये अलकादर ट्रस्ट में जो वन हाइड पार्क जो इन्होंने खान पे केस बनाया, मलिक रियाज से खरीदो फरोख्त इन लोगों की। इस रेफरेंस में मज़े की बात है कि मरियम नवाज, कैप्टन सफदर भी नामजद है। ये आप पूरी JIT की रिपोर्ट उठा के पढ़ें, आप हैरान हो गए। वो लोग तो कहते हैं ना नवाज शरीफ को कामे पर सजा दी, ये बड़ी वारदात थी वो बड़ी साकिब निसार की कि उसने नवाज शरीफ को असल में बचाया कामे पर। उसे पता था ये सज़ा में से बच जाएगा, जो असल सज़ा थी वो दी नहीं, उसे पता था वो रिवर्स हो नहीं सकेगी। अब अल अजीज़िया, फ्लैगशिप, इनके ऊपर जो रेफरेंस दायर हुए में एहतसाब अदालत में, और करने वाले भी जज मोहम्मद बशीर, मज़े की बात, जिसने इमरान खान को सज़ा दी, उसी ने नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम को 7 साल, कैप्टन सफदर को 1 साल, लेकिन अदालतों ने इनको इश्तिहारी करार दे के भी आज छोड़ दिया। तो ये वारदात करते रहेंगे, इसी तरह मुल्क को नोचते सोचते रहेंगे। और सबसे बड़ा खतरा जो इन्होंने पंजाब और KP में डिवाइड करने का मामला किया, वो बड़ा खतरनाक है। ये सूबे को अलग करने के चक्कर में खुदा ना ख्वास्ता, ये बहुत बड़ा 1971 वाला, क्योंकि नवाज शरीफ की सोच ही है जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग, ये वो लोग हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला इनसे महफूज रखे। तहरीक इंसाफ के लोगों को इस वीडियो को क्रिटिसिज्म समझ के, इस्लाह वाला तनकीद बराए इस्लाह की वीडियो समझ के लीडरशिप सुने और नाराज़ ना हो। होते भी हैं तो बेशक वो मर्ज़ी है आपकी, लेकिन मेरा काम है आपको हकीकत बताना। सबसे इंपॉर्टेंट काम पूरे पाकिस्तान में जो इमरान खान की जान है, उससे आगे पाकिस्तान की अवाम के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ गौर से समझें और इन लोगों को टैग करें, इनको समझाएँ। और मेरे ख्याल में ये समझने को तैयार है। ये अब जो लॉन्ग मार्च होगा उसमें इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे और इनके लोगों के दिल नरम करे, इन्हें भी थोड़ी हिदायत दे। रमज़ान का महीना है, दुआ भी किया करें। अपनी अगली वीडियो तक लग रहा है इंटरव्यू मेरा, अच्छा जुल्फ़ी बुखारी से इंशाल्लाह उम्मीद है, और वजात भी हैं मेरे साथ, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी हो सकता है। आपकी जब सहरी हो रही है उस वक्त वीडियो लगाऊँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।